नमस्कार दोस्तों, मैं राम गुलाम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राम गुलाम में। चलिए शुरू करते हैं आज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता वह सभी संख्याएं दो से विभाज्य होंगी यदि उनका इकाई का अंक कोई सम संख्या है अथवा 0 है। जैसे इकाई का अंक अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, इनमें से यदि कोई इकाई का अंक है तो 2 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या ए संख्या हो गई 4628, 2680, ये संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। रूल नंबर 2, 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता का नियम ये कहता है, अगर हम संख्याओं के अंकों को जोड़ें और उनका जो सम है, उनका जोड़ है, वो अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 7 2 9, 4 6 5, 8 7 2 1। अगर इनके अंकों को जोड़ें तो इनका जो जोड़ है 7 + 2 + 9 अगर जोड़े तो 18 आता है। 18 में 3 का पहाड़ा लगता है, इसलिए इस पूरी संख्या में यानी 729 में जो है वो 3 का पहाड़ा लगाएं तो पूरा लगेगा। जैसे 3 2 जा 6, 1 आया, 12 हो गए, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो इस प्रकार से 3 के विभाज्यता का नियम, संख्याओं के अंकों का सम अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। रूल नंबर 3, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, अगर किसी भी संख्या के इकाई का और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 2 6 8 4 8। अगर इसमें हम देखें, बड़ी संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 26,848 है। 4 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर इसमें हम पहाड़ा लगाएं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो इसमें 4 का पहाड़ा लगता है, तो इसलिए पूरी संख्या में 4 का पहाड़ा लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 4, 5 से विभाज्यता। वह सभी संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं जिनका इकाई का अंक या तो 5 है या 0 है। इकाई का अंक यदि 5 है या 0 है तो वह सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। जैसे 4 5 2 6 0, 7 2 8 4 5। इस प्रकार से अगर हम संख्याएं लिखते हैं, इकाई का अंक 0 आता है या 5 आता है तो वह सभी संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। रूल नंबर 5, 6 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2616, ये 6 से विभाजित होगी क्योंकि यह 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। 3 से इसलिए विभाजित है क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है, और 2 से इसलिए विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक जो है एक सम संख्या है। तो यह 6 से भी
विभाजित होगी। रूल नंबर 6, 7 से विभाजिता। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकाई अंक का 2 गुना बाकी अंकों की संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो संख्या 7 से विभाजित होती है। इकाई अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 343 नियम के हिसाब से इकाई का अंक है 3, 3 का करेंगे 2 गुना तो आता है 6। बाकी अंकों की संख्या यानी 34 से अगर हम 6 घटाएं तो आता है 28। 28 में 7 का टेबल लगता है, 28 में 7 का पहाड़ा लगता है, इसलिए इस संख्या में भी 7 का पहाड़ा लगेगा। ये 7 की विभाज्यता का नियम नंबर 1 है। इसका एक नियम नंबर 2 भी है जो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। नियम नंबर 2 ये कहता है इकाई अंक का 5 गुना इकाई अंक का 5 गुना शेष अंकों की संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 357 357 इकाई का अंक है 5 7 7 का 5 गुना करेंगे तो आएगा 35। बाकी अंकों की बची संख्या हमारी 35 है। 35 में अगर हम 35 जोड़ देंगे तो इस प्रकार जो संख्या हमारी आएगी वो हो जाएगी 70 और 70 में 7 का पहाड़ा लगता है, इसलिए इस पूरी संख्या में 7 का पहाड़ा लगेगा। 8 से विभाजिता 8 से विभाजिता का नियम ये कहता है
किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे अगर इस संख्या को हम देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,64,512, इसमें हम देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसमें 512 आता है, 512 में 8 का पहाड़ा लगता है, इसलिए पूरी संख्या में 8 का पहाड़ा लगेगा। दूसरी संख्या इस संख्या में अगर हम देखें, थोड़ी बड़ी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 46,000, 46 लाख, 82,332। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या अगर हम देखें तो 332 है, 332 में 8 का पहाड़ा लगता है, इसलिए इस पूरी संख्या में 8 का पहाड़ा लगेगा। 9 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। इस संख्या को अगर देखें तो इसके अंकों को यदि हम जोड़ें तो आता है 7 + 2 + 9 + 9 + 8 + 1। 7 2 9 9 18 और 9 27 और 8 35 1 36। इसका सम आता है 36। 36 में 9 का पहाड़ा लगता है, इसलिए इस पूरी संख्या में 9 का पहाड़ा लगेगा। 10 से विभाजिता। दस से विभाजिता का नियम सबसे सरल है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 10, 100, 80, 500, इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं जो 10 से विभाजित होती हैं। अगला नियम है 11 से विभाजिता। यह नियम इम्पोर्टेंट है। 11 से विभाजिता का नियम ये कहता है किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 11 का कोई भी अपवर्त हो तो वह संख्या जो है 11 से विभाजित होती है। जैसे विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो, 11 हो, 22 हो या 11 का कोई भी अपवर्त हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे 121 में हम देखें तो विषम स्थान पहला स्थान और तीसरा स्थान जोड़ेंगे तो 1 + 1 आएगा 2, 1 + 1 आएगा 2 और सम स्थान यानी दूसरा स्थान, उसमें से अगर दूसरे स्थान का सम घटाएंगे तो आता है 0। 0 आ गया, इसलिए इसमें 11 का पहाड़ा
जो है वो लगेगा। इसी प्रकार से अगली संख्या 1331, विषम स्थानों के अंकों का योग 3 + 1 माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 3 + 1, इसमें 1 + 3 और 3 + 1, तो इस प्रकार से 4 - 4 आएगा 0। 0 आने से स्पष्ट हो गया कि यह भी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो ये था वीडियो का पार्ट नंबर 1। जल्दी ही पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।